हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये है हमारी कैट 21 की ड्रीम आईएम सीरीज़। हाँ जी, ड्रीम आईएम सीरीज़, जिसमें हम सब मिलके हो रहे हैं कैट 21 रेडी। 75 डेज एंड 75 वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं कैट का पूरा सिलेबस एंड तैयार हो रहे हैं कैट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि इस साल 28 नवंबर को है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम जो है इस सीरीज़ में 10 वीडियोस हमारी आ चुकी है और हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है। हमने सारे सेक्शंस के बारे में ऑलरेडी कंटेंट आ चुका है। हमने QA, LRDI, VAR सबके कंटेंट के बारे में जाना। आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारा DI सेक्शन है उसमें सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 4 में आपको पाई चार्ट्स के बारे में बताया था, पाई चार्ट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, एग्जांपल्स किए थे, सब किया था। आज हम एक और DI का फॉर्मेट करने जा रहे हैं जो कि है टेबल्स। तो कई बार टेबल्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, डेटा गिवन होता है एंड आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है। और जैसा कि DI के मोस्टली क्वेश्चंस में होता है, सेट क्वेश्चन आता है जिसमें 3 to 4 जो है क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होते हैं। तो एक डेटा को आप सॉल्व करके, एक टाइप ऑफ डेटा को सॉल्व करके आप 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 9 से 12 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं टेबल्स के बारे में। सो टेबल्स, देखिए टेबल्स बिल्कुल सिंपल होती हैं। हम सब उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है। टेबल में क्या होता है, जैसे अगर टेबल की बात करें तो टेबल देखिए इस तरीके से होती है। हम सब टेबल को बनाते हैं, यूज़ करते हैं, अलग अलग उसमें यूज़ करते हैं। टेबल्स में जो है इस तरीके से जो है रोज़ रहती हैं, इनको बोलते हैं रोज़। ये सब जो है कॉलम्स होते हैं और रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं सेल होता है जिसमें कोई एंट्री होती है। तो जो इसमें कह रहा है डेटा इज गिवन इन फॉर्म ऑफ टेबल्स विद 2+ वेरिएबल्स। सो मिनिमम 2 वेरिएबल तो होते ही हैं, एक जो इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है और उसी को कॉम्प्रीहेंड करना होता है। तो मान लीजिए एक आपको टेबल गिवन है सिंपल कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स आए एग्जाम में। तो मे भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स लिखे होंगे। इतने सिंपल डेटा भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबा छोटी टेबल भी हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है। टेबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती जैसे कि पाई चार्ट या ग्राफ्स में होती है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसमें आपको टेबल को ही कॉम्प्रीहेंड करना होता है। तो इसलिए मैंने जो है टेबल्स के सेशन में क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक पहले छोटी टेबल ली है, सिंपल टेबल ली है, और एक फिर लॉन्ग थोड़ी बड़ी टेबल ली है एंड उस पर हमने देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से, जो कि एक बिल्कुल सिंपल 2/3 टेबल ली है। इसमें हमने क्या किया है, परसेंटेज शो करी है स्टूडेंट्स की, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उस एग्ज़ाम में क्या रिजल्ट रहा कहीं ना कहीं। तो 5 क्लासेस इधर जो है आप देखिए क्लास गिवन है, 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स इसमें थे। अब इसमें इसने स्टूडेंट्स फेल्ड दिया है कि उस एग्ज़ाम में किस क्लास के कितने बच्चे फेल हुए एंड पास परसेंटेज दी है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझिए, परसेंटेज जो है पास की है और फेल का जो है नंबर गिवन है। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि जैसे 80% स्टूडेंट्स अगर पास हुए हैं तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल होंगे, आपके 20% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो वो 20% कहीं ना कहीं 145 है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि एक चीज़ परसेंटेज में गिवन है, एक नंबर में, एंड कहीं ना कहीं हमें टोटल यूज़ होना ही होगा, तो इस तरीके के डेटा में, एंड बाद में आप क्वेश्चंस भी देखेंगे, पर क्वेश्चंस को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th पास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास पूछा है। मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट, तो मतलब टोटल नंबर पूछा गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इज व्हाट परसेंटेज लेस, ये डायरेक्टली फेल के नंबर से आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट द एग्जाम एंड पास, इसके लिए भी हमें नंबर चाहिए। एंड लास्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए मोर और लेस हमें कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हर क्लास से एंड कितने स्टूडेंट्स ने पास किया उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, टेबुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज पास्ड है, एक कॉलम में बना लेता हूँ टोटल स्टूडेंट्स का और एक पास स्टूडेंट्स के नंबर्स का। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या गिवन है,
20% 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए हैं। मान लीजिए क्लास 6 में x स्टूडेंट्स थे, तो मैं क्या गिवन है बेसिकली 20% ऑफ x इज इक्वल टू 145। तो इसमें x कैसे निकलेगा, x विल बी 145 इंटू 100 अपॉन 20। इसको सॉल्व करके x आ जाएगा। तो x मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है वो आएगा इसमें 725। अब पास स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, इस नंबर से आप जितने स्टूडेंट्स फेल हुए 145 उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। दैट नंबर इज 580। तो इसी फॉर्मूला और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने सारे नंबर्स को ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अभी उसमें टाइम ना स्पेंड करते हुए मैं उन नंबर्स को इधर नोट डाउन कर देता हूं। $580 एंड 406, 420 एंड 273, 320 एंड 176, 550 एंड 385। तो ये हमारी टेबल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसको यूज करते हुए सबको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th पास। तो ये तो बिल्कुल जो हमने अभी टेबल सॉल्व करी उसी से आ गया। क्लास 7th में कितने पास हुए, सो 580 टोटल है, 406 जो है क्लास इसमें पास हुए हैं। तो 406 कहीं ऑप्शन में है क्या, यस डेफिनेटली ऑप्शन में। तो आपने देखा टेबल कंप्लीट किया, हमारा क्वेश्चन कितना सीधे से सॉल्व हो गया, इसमें कोई टाइम नहीं लगा। मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट द एग्जाम आर फ्रॉम विच क्लास। तो मैक्सिमम हमें देखना किस क्लास में है। तो ये टोटल स्ट्रेंथ है 725, 580, तो इसमें 780 क्लास 6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो बिल्कुल इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए क्लास 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन क्लास 9 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नंबर इन क्लास 10th। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि जितने नंबर फेल हुए बच्चों के क्लास 9th और 10th में क्या परसेंटेज डिफरेंस है। तो 9th एंड 10th में हम लोग देख लेते हैं कितने फेल हुए। सो इसने दिया हुआ है 9th में फेल हुए 144, 10th में 165। सो हमें परसेंटेज बताना है कितनी कम है। तो सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं 165 माइनस 144। और ये परसेंटेज कैलकुलेट किससे करने के लिए कह रहा है, लेस देन दैट ऑफ क्लास 10th। तो जितना क्लास 10th में है उसको हमें इसमें बेस लेना पड़ेगा। तो ये 165 इंटू 100%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है इसमें आंसर क्लियरली आ जाएगा आपका 12.7%। सॉल्यूशन आप इसको इवेल्युएट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। What is the difference between number of students from class 7th who wrote the exam and number of students from class 8th who wrote the exam and number of students from class 7th who passed? Okay, so 8th में से हमें चाहिए टोटल स्टूडेंट्स का नंबर और 7th में से हमें चाहिए पास का। ये दोनों नंबर हमारे उस टेबल में से मिल जाएंगे, 8th का टोटल एंड 7th का पास। तो 8th का टोटल हमारा है 420 एंड 7th का पास है 406। सो ये नंबर है मेरा 420 एंड ये नंबर है मेरा 406। अब ये क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें क्लियरली डिफरेंस हो गया 14। यस 14 ऑप्शन में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट द एग्जाम। तो बिल्कुल ईजी है, इसमें तो सम के लिए बोला है तो सम कर लेते हैं सबका। नंबर्स हमने निकाले ही हुए हैं, अपना आपको एग्जाम में मिलेगा ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज़ करके आप इसका जो है क्लियरली सम कर लीजिएगा। 725 प्लस 580 प्लस 420 422, सॉरी टाइपो एरर हो गया तो इसलिए मैं इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ, या ये कैंसिल, अच्छा पूरा ही क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं।
725 प्लस 580 प्लस 420 प्लस 320 प्लस 550, सो ये आता है हमारा 2595। ऑप्शंस में जाके चेक कर लेते हैं। 2595 ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, ये था बिल्कुल सिंपल एक टेबल का एग्जांपल और किस तरीके से टेबल के क्वेश्चंस के सोल्यूशन हो सकते हैं। अब एक और सेट हम देखते हैं जिसमें एक बड़ी टेबल दी है एंड मल्टीपल डेटा है, बट आपको जो है इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस टेबल को पहले समझिए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, एंड फिर उस डेटा को आप कॉम्प्रिहेंड कीजिए, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, देयर वॉज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ इवेंट्स, फॉलोइंग टेबल गिव्स डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड एंड प्राइजेस दे वॉन। सो कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया एंड कितने स्टूडेंट्स ने जीता, उसकी हमें एक टेबल गिवन है। अब उस टेबल में डेटा किस तरीके से दे रहा है। सो पी से टी इस एक्सिस पे उसने दिए स्कूल्स, इधर दिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ सॉरी कंपटीशन की, स्पोर्ट्स, एसे, पेंटिंग एंड म्यूजिक। अब इसमें वो क्या कह रहा है, उसने हर स्कूल के और स्पोर्ट के गेम्स में 2 नंबर्स दिए, ए एंड बी। सो ए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग, एंड बी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन प्राइज। ओके, सो बेसिकली जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस डेटा को समझने के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पी स्कूल है, इसमें स्पोर्ट्स में नंबर हु पार्टिसिपेटेड 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 20 ने प्राइज जीता, ये बता रहे हैं इस डेटा में। सिमिलरली एसे राइटिंग में 16 बच्चों ने पार्ट लिया, 4 ने प्राइज जीता। इन एन इवेंट स्कूल एक्स इज सेट टू परफॉर्म बेटर देन वाई इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्राइजेस वोन टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इज ग्रेटर। ओके, तो किसी स्कूल के परफॉर्मेंस को बेटर कब कहेंगे, जब जो ये रेशियो हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या रेशियो है, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें 100 में से 20, तो 20% बच्चे जीत रहे हैं, बट यहाँ पे 4 में से 40 10% जीत रहे हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि पी की परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में बेटर है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अज्यूम दैट नो स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन मोर देन 1 इवेंट। तो आपकी कॉम्प्लिकेशन इसने हटा दी, इसने बोला एक स्टूडेंट एक ही में पार्ट लेता है। तो इस टेबल में कुछ और एडिशनल सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको डील करेंगे। व्हाट परसेंटेज टाइपो है ऑफ स्टूडेंट्स वॉन प्राइजेज इन पेंटिंग। सो पेंटिंग में कितने बच्चों ने प्राइज जीता, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पेंटिंग के टोटल स्टूडेंट्स निकाल लीजिए एंड जितनों ने जीता वो निकाल लीजिए, उससे परसेंटेज निकाल लीजिए। आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट पार्ट जो इसने दिया है। सो सिंपल, आप इसको टोटल करेंगे 100, 200, 300, 400, ये नंबर आएगा 400। एंड कितनों ने जीता प्राइज, सो 614, 14 एंड 5 19, 19 and 8 your 27, 2 carry 2 3 5 6 7 8 9 10, so 107। सो हमें परसेंटेज निकालनी है। सो सिंपल 107 अपॉन 400 इंटू योर 100%। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं हम, अपना कैलकुलेशंस में बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और सॉरी मैंने परसेंटेज दबाया, मैं वापस करता हूँ। 107 डिवाइडेड बाय योर 4, ये हमें करना है। सो 26.75 हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है एंड उसके बाद डेटा पे चलते हैं। विच स्कूल परफॉर्म बेस्ट इन म्यूजिक। तो किस स्कूल ने बेस्ट परफॉर्म किया, तो इसमें हमें रेशियो निकालनी है। आपने देखा यहाँ पे क्या क्या था, परफॉर्मेंस बेटर कब होगी कि कौन रेशो ज़्यादा किसकी आ रही है। तो इसने किस में बोला है हमें करने को चेक, पेंटिंग में, सॉरी म्यूज़िक में। तो चेक कर लेते हैं म्यूज़िक में किसकी क्या परफॉर्मेंस है। बी स्कूल पी के लिए 10/6, 12 ये 1/10, ये 10% रहेगा। ये कहीं ना कहीं 1/6 है, ये भी 1/6 है। तो डेटा को देख के भी कर सकते हैं, ये हमारा 12% है। जितना मुझे समझ आ रहा है ये ज़्यादा परसेंटेज हाई है, बट हम गलत ना करने के लिए कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10/60 होगा, वो बेसिकली आपका 1/6 है। तो 1/6 जो है वो 16% होता है, 16.6%। इधर से भी 5/30 आपको 1/6 आएगा, 16% आ जाएगा ये भी।
1/10 ये आ गया 10%, ये क्लियरली दिख रहा है 12% है। 7/40 17%, 17.5%। सो स्कूल आर ने बेस्ट परफॉर्म किया है इन केस ऑफ म्यूजिक। लेट अस चेक इन दी ऑप्शंस। यस आर, सो आर इज द करेक्ट आंसर, आर इसमें करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट वाज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्राइजेज वॉन पर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फॉर एनी सिंगल इवेंट फॉर एनी ऑफ द 5 स्कूल्स। सो हाईएस्ट इसमें क्या रहा, अब एक बार डेटा को देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कहाँ हाईएस्ट हो सकता है। इस तरीके क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 इंटू 5 20 कॉम्बिनेशन है और उसमें हमें देखना कौन सी रेशो हाईएस्ट है। बट उसमें सारी रेशो चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ रेशो आपको देख के ही पता लग जाएगा कम है। तो देखिए ये बेसिकली 20% है, ये भी 1/6 है 16%, 10%। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज है। 32 डिवाइडेड बाय 80, सो ये आ गया 40%। तो एक मेरा 40% यहाँ पर है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है 40%। 48/120 भी उससे कम रहेगा, 4/16 25% हो गया। एक 9/20 ये भी बड़ा नंबर है, ये 45% आ गया 0.45, ठीक है 9/20, ठीक है। ये 25 आएगा, ये भी कम आएगा, 14/70 1/5 है, 3/10 है, ये भी लेस है, ये भी 1/3 के करीब है, 1/4 से भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, 1/6 से, ये सब हमने कैलकुलेट किए ही थे। तो 0.45 मेरा अब तक सबसे बड़ा आया। लेट अस चेक वो ऑप्शन में है क्या। यस, सो 0.45 इज द हाईएस्ट रेशियो। सो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था कि 20 सेट्स में से मैं कैसे करूंगा, बट आप देखेंगे तो काफ़ी सेट्स की तो वैल्यू बहुत कम ही होती है, तो आप इसको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। What percent of students from S did not win any prize? What percentage of students from school S did not win any prize? तो S में से देखते हैं कितने टोटल पार्टिसिपेशन थे, कितनों ने जीता, बाकियों ने नहीं जीता। स्कूल S, ठीक है, तो स्कूल S से जो है टोटल पार्टिसिपेशन कितनी थी, वापस कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग। सो स्कूल एस में टोटल है हमारा 80 + 80 160, 160 260, 260 + 20 280 एंड 290। एंड विनर्स कितने हैं, विनर्स हैं हमारे 32 + 24 + 25 + 1 82, और टोटल था हमारा 290। तो डिवाइड कर देते हैं इसको 290 से, सॉरी 28 के करीब, 72% जो है उन्होंने नहीं जीता होगा। 71.7, बिकॉज एक लास्ट में टाइप हो गया था, तो इट विल बी 71.7, करेक्ट। Prizes won by students of school Q and R in sports and essay is approximately what percentage of prizes won by all the students? So Q and R ने sports और essay में जितने जीते हैं Q and R, और total prizes won, इससे हमें निकालना है। चलिए चलते हैं, Q and R ने sports and essay, so Q and R sports and essay 10 + 4 14, 14 + 9 23, 23 + 10 33, 33 जो है हमारे प्राइजेस जीते हैं क्यू एन आर ने स्पोर्ट्स एंड इसमें। अब हमें इसमें करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस से भी, उससे इसको परसेंटेज निकालना है। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन में ना टाइम वेस्ट करते हुए इसको कैलकुलेट से करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। 20 + 10 30, 30 34, 34 + 32 + 48 + 4 + 9 13, 13 + 10 23 + 24 + 14
प्लस 58 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 718 प्लस 5 13। सो ये आ गया हमारा 317 317। ये हो गया टोटल प्राइस इनटू 100%। सो 10% के अराउंड जो भी ऑप्शन होगी वो इसका आंसर होगा। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस टेबल का सॉल्यूशन। सो आपने देखा फ्रेंड्स कैसे टेबल्स में जो है सिंपल आपको कॉम्प्रीहेंड करना होता है, एंड चाहे स्मॉल टेबल हो 2-3 वेरिएबल्स की या मल्टीपल 8-10 आपको वेरिएबल्स गिवन हो, आप सिंपल वे में उसको कॉम्प्रीहेंड कीजिए, जो क्वेश्चंस गिवन है उसको आंसर कीजिए। एंड टेबल्स में आपको बताऊं वन ऑफ द इजीएस्ट हो सकता है। कई बार ये कैलकुलेटिव हो जाता है या टाइम इसमें लग सकता है, बट अदरवाइज ये ईजी रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आरसी बेसिक्स 2 के बारे में समझेंगे, एंड आरसी बेसिक 2 में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, एंड वो एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल रीजनिंग जो कि आरसी में यूज़ होता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी फीडबैक हो फ्रेंड्स तो आप हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैट की ड्रीम IIM सीरीज़ के साथ ज्वाइन रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।